देखो निमी, मैं साफ साफ मना किए दे रहा हूँ। ये सब आत्मनिर्भर बनने के चोचले छोड़ दो। जितना देता हूँ उतने में ही गुजारा करो। महेश ने निम्मी की जिद को देखकर चिनचिनाते हुए कहा। महेश, अगर तुम्हारी जिद है तो फिर मेरी भी जिद है। मैं घर पर मसाला पीसने वाली चक्की लगाने जा रही हूँ तो जा रही हूँ, क्योंकि जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे सामने हाथ फैलाते फैलाते। रुपए पैसे कम देते हो, चार बातें ऊपर से जली कटी सुनाते हो। कम से कम मसाला चक्की लगाकर चार पैसे कमाऊंगी तो आत्मसंतुष्टि भी होगी, अपने आत्मनिर्भर बनने की। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर जली कटी सुनने से बच जाऊंगी और घर की दशा सुधर जाएगी, वो अलग। निम्मी भी दृढ़ता पूर्वक बोली। महेश, बहू बिल्कुल सही कह रही है। आखिर कब तक औरत मर्द की गुलामी करती रहेगी? आज जमाना बदल गया है। आज महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पर बैठी हुई निम्मी की सास निर्मला जी ने अपनी बहू का साथ देते हुए कहा। अम्मा, तुमने ही इसको सर पर चढ़ा रखा है, वरना इसकी हिम्मत नहीं थी कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ एक भी कदम उठा पाए। महेश बहुत ज्यादा चिढ़कर बोला। अच्छा, तो क्या एक औरत हमेशा पुरुष के कदमों तले दबकर ही रहे? तभी सब कुछ सही है। तुम्हारे बाबूजी भी यही करते थे और तुम भी वैसा ही करना चाहते हो। लेकिन जो मैं उस समय मजबूरी में सह गई, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन मेरी बहू चाहे इंटरमीडिएट ही पास है, कम से कम पढ़ी लिखी तो है। मैं तो उसका पूरा पूरा साथ दूंगी। बहू, तुम जब खड़े मसाले मंगवाओगी तो उसकी साफ सफाई का जिम्मा हमारा। इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो। निर्मला जी भी निम्मी का साथ देते हुए बोली। असल में कई दिनों पहले निम्मी अपनी एक दोस्त के साथ सरकारी सामाजिक संस्थान में गई थी और उसको वहां पर घर पर ही मसाला पीसकर उसी संस्कारी संस्थान में सप्लाई करना था, क्योंकि वो संस्थान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर था। बस तभी से ये बातें निम्मी के दिमाग में घूम रही थी कि घर पर ही रहकर काम करूंगी। घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही सोचकर वो उस संस्था के प्रबंधक से मिली तो उन्होंने उसे मशीन को सरकारी मूल्य पर उपलब्ध कराने की बात कही। ये सुनकर तो निम्मी सचमुच बहुत खुश हो गई। लेकिन जब उसने ये संकल्प महेश को बताया तो वो इसे सुनते ही भड़क उठा। चार जगह मेरी बदनामी करवाओगी कि मैं घर घर चलाने में नाकारा हूँ, बच्चों और तुमको पाल नहीं पा रहा हूँ। मेरे इस घर में तुम्हारी कोई मनमर्जी नहीं चलेगी। महेश, शायद तुम प्यार से मना करते तो मैं मान भी जाती, लेकिन जब ये जबरदस्ती की रोक टोक की है ना तुमने, अब तो मसाले की चक्की लगाकर ही रहूंगी। निम्मी ने भी साफ साफ अपना इरादा बता दिया। निम्मी के दृढ़ इरादे देखकर महेश उसको बिल्कुल भी नहीं डिगा पाया, क्योंकि उसको निर्मला जी का पूरा साथ मिल रहा था। और निम्मी ने घर के बाहर छोटी सी जगह पर टीन शेड पड़ा हुआ था, उसमें ही निर्मला जी के सहयोग से थोड़ी बहुत जमा पूंजी इकट्ठा करके चक्की लगवा ही ली और बहुत छोटे से स्तर से उसने काम शुरू कर दिया और मसाले का नाम अपनी सास के नाम पर ही रखा, निर्मला शुद्ध मसाले। अब उसके बनाए मसाले शुद्धता की कसौटी पर बिल्कुल खरे थे, तो आसपास के लोग भी उससे मसाला खरीदने लगे। धीरे धीरे निम्मी ने कस्बों की दुकानों से संपर्क साधना शुरू कर दिया और साथ ही साथ दो तीन हेल्पर भी रख लिए। जो महेश पहले निम्मी के काम से चिढ़ता था, अब वही उसकी प्रशंसा करने लगा, क्योंकि बहुत से संसाधन जो उसके घर पर नहीं थे वो भी निम्मी ने अपनी कमाई से खरीद लिए। आज निम्मी का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और निर्मला जी भी जी जान से उसकी सहायता करती हैं। उनको सचमुच इस बात की बहुत खुशी होती है कि उनकी बहू ने अपने दृढ़ निश्चय से अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।